हेलो गाइस, वेलकम टू डेवऑप्स ज्ञान। हम कंटिन्यू करें हमारी डेवऑप्स सीरीज़ और साथ में हम कंटिन्यू करें हमारी लिनक्स प्लेलिस्ट भी। सो गाइस, लास्ट सेशन में हमने मेनली डिस्कस किया था 15 कॉमन कमांड्स यूज्ड इन लिनक्स। सो अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में तो देख लेना, क्योंकि वो कमांड्स भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको देख के थोड़ा बहुत लर्न कर सकते हो। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि कैसा, मतलब पहली बार हम लिनक्स चलाते हैं तो थोड़ा कैसे, कहाँ पे क्या चीज़ होती है, मतलब मेनली ऐसी चीज़ें भी मैंने बताई थी, तो आप देख लेना उसको एक बार। सो गाइस, आज का हमारा प्लान है कि कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लिनक्स से रिलेटेड। मतलब आज कोई कमांड्स नहीं सीखेंगे, मेनली कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम कर सकते हैं लिनक्स में। जैसे कॉमनली, जैसे अगर आप विंडोज़ में बात करते हो तो विंडोज़ में हम जैसे यूज़र बनाना, जैसे आप और आपका भाई दोनों एक ही सिस्टम विंडोज़ यूज़ करते हैं, तो आप उसके लिए दो यूज़र रखते हैं, एक आपके भाई के नाम से, एक खुद के नाम से। तो ऐसे दो यूज़र कैसे बनाते हैं, या फिर और कि एक साथ मेरे को दो कमांड चलानी है या फिर दो एप्लीकेशन एक साथ चलानी है तो वो कैसे चलाऊँ CLI के थ्रू। कोई भी प्रोसेस को हम बैकग्राउंड में कैसे रखते हैं या फोरग्राउंड कैसे करते हैं। ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट जो मेनली हम जब लिनक्स यूज़ करते हैं तो यूज़ आते हैं, बट उनको हम थोड़ा नज़रअंदाज कर देते हैं। वो मेनली कब जैसे आप थोड़े दिनों तक लिनक्स लगातार यूज करते हो, फिर धीरे धीरे आपको पता चलता है। जैसे मेरे को कुछ कॉन्सेप्ट पता है तो मैं अभी थोड़ा आपको बताता हूँ, ताकि आप वो चीज़ जल्दी समझ जाओ, क्योंकि हमको अभी डेवऑप्स करना है, तो डेवऑप्स में हमको लिनक्स में बहुत अच्छा होना पड़ता है। तो आई होप आपको वो ये वीडियो अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, आज हम मेनली डिस्कस करेंगे हाउ टू स्विच बिटवीन टू OS। मतलब जैसे मैंने अभी वर्चुअल मशीन में आपको दिखाया था, तो मेरे हिसाब से जिन ये वर्चुअल मशीन अभी इंस्टॉल कर ली है उनको पता चल गया होगा कि जैसे आप अंदर जाते हो तो बाहर निकलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब अगर आप जब OS के अंदर क्लिक कर देते हो तो वापस बाहर विंडोज़ में कैसे आएँ, तो वो कैसे करते हैं वो बताता हूँ। और उसके अलावा एक साथ हम दो कमांड कैसे चला सकते हैं, और कई कमांड्स ऐसी होती है जो आपके टर्मिनल को रोक देती है, तो उनको कैसे मैनेज करें। क्योंकि जब आप CLI पे काम करोगे तो आपको एक ही टर्मिनल मिलेगा, वो कोई GUI जैसा कुछ होगा नहीं, मतलब आप एक साथ दो टर्मिनल नहीं खोल सकते। तो वहाँ पे आप कैसे यूज करोगे अपने CLI को, वो मैं बताता हूँ। उसके बाद में हम देखेंगे कि हाउ टू सेट शॉर्टकट फॉर टर्मिनल एंड अदर एप्लीकेशन इन रेड हैट GUI। जैसे हम अभी रेड हैट का GUI सर्वर यूज़ कर रहे हैं, तो रेड हैट GUI में हम मेनली कैसे कुछ शॉर्टकट्स बना सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट और T दबाता हूँ तो मान लो वो टर्मिनल खुल जाए, कंट्रोल शिफ्ट F दबाता हूँ तो वो फायरफॉक्स खुल जाए। तो ऐसा कुछ कैसे करते हैं वो मैं मेनली बताऊँगा। और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कंट्रोल C और कंट्रोल Z में क्या डिफरेंस होता है। जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे जब आपको पता चल जाएगा। और एट लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ यूज़र एंड सूडो कमांड इन लिनक्स, ये भी मैं आपको मेनली बताऊंगा। सो गाइज, हम चलते हैं अपनी रेड हैट पे। सो जैसे मैं अभी कौन सी यूज़र से यूज़र मान लो, जैसे मैं अभी रूट से कर रहा हूँ, रूट से लॉगिन कर रहा हूँ। तो मैं एक मिनट में एक स्टेप और बैक चला जाता हूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा। सो मान लो जैसे अभी यहाँ पे एक यूज़र है डेवऑप्स ज्ञान, और रूट जैसा कोई यूज़र नहीं है। तो रूट आप कैसे जाते हो, ये नॉट लिस्टेड होता है, वहाँ पे आप क्लिक करते हो, फिर ये पूछता है यूज़र नेम बताओ, तो वहाँ पे आप मेनली टाइप कर दो रूट, फिर एंटर। उसके बाद में उसका पासवर्ड, जैसे मैं मेरा पासवर्ड एंटर कर चुका हूँ तो मेनली ये ऐसे खुल जाएगा। और यहाँ पे मैंने पहले से ये टर्मिनल खोल रखा है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि शॉर्टकट्स कैसे सेट कर सकते हैं इसमें। गाइस, हो सकता है आपको अभी यह स्क्रीन ऐसे मान लो शॉर्ट में पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही हो, आपको मेनली ये शॉर्ट ही दिख रही हो, जैसे इतनी ही स्क्रीन दिख रही हो आपको, तो उसके बाद में आप स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आप मेरे को मेंशन कर देना कमेंट्स में, मैं इसको फुल स्क्रीन का आपको हैक बता दूंगा कैसे आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हो। जैसे अभी मैं इसको वापस स्ट्रेच कर लेता हूँ, ये स्ट्रेच मोड हो गया। इसमें मेनली 3 मोड होते हैं, एक होता है जो अभी छोटा था वो वाला, और उसके बाद में स्ट्रेच मोड, जैसे ये स्ट्रेच मोड है, और एक होता है कंट्रोल F दबाते हो तो ये फुल स्क्रीन आ जाती है। तो ये फुल स्क्रीन मोड हो गया। मैं फुल स्क्रीन मोड हटा रहा हूँ, अब थोड़ा ठीक है।
सो गाइज जैसे आपको अभी टर्मिनल ओपन करना होता है तो आपको मेनली हर बार क्या करना पड़ेगा, जैसे एक्टिविटीज़ पे क्लिक करके यहाँ पे टर्मिनल पे जाओ। और अगर आप चाहते हो नहीं, मैं ये मतलब ऐसे नहीं करना चाहते कि हर बार टर्मिनल के लिए आप ये यहाँ पे जाके टर्मिनल पे क्लिक करो, अगर आप कुछ शॉर्टकट सेट करना चाहते हो तो आप मेनली वो कैसे कर सकते हो, वो मेनली पहले हम डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ से सेटिंग्स में चल जाना। तो जब यहाँ पे मेनली पहले यहाँ पे होता है तो यहाँ पे अपन जाते हैं, यहाँ पे एक बार आप सेटिंग्स लिख देना। सो ये सेटिंग्स आ गई। तो आप जैसे ही सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो एक ऐसा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। सो गाइस जैसे ये खुल गया है, उसके बाद में आप यहाँ पे सर्च में जाके एंड कीबोर्ड लिखना, कीबोर्ड। और जैसे आप कीबोर्ड लिखोगे तो यहाँ पे ये कीबोर्ड ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करना। अब कीबोर्ड्स में जाते हो तो यहाँ पे लिख रखा है कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ठीक है। जैसे मैंने वो मेरे शॉर्टकट पहले से ही सेट होंगे तो मैं एक बार इनको रिमूव कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। जैसे ये मैंने दो शॉर्टकट्स बना रखे हैं। तो गाइज आपको मेनली जब आप करोगे स्क्रॉल तो सबसे लास्ट में जाना, यहाँ पे प्लस का निशान दिखता है वहाँ पे आ जाना, ठीक है। अब आपको कोई शॉर्टकट ऐड करना है। मान लो कि आप जैसे अभी मैं मैनुअली, जैसे अभी आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं मेनली अब कंट्रोल ऑल्ट एंड टी ये 3 कीवर्ड दबाए मैंने, इससे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब कुछ भी टर्मिनल या कुछ भी ओपन नहीं हो रहा। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं ये कंट्रोल ऑल्ट एंड लेट मी राइट, तब समझ आ जाएगा। सो जब मैं कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टी दबाऊं तो वो मेनली ओपन कर दे टर्मिनल। आपको ये शॉर्टकट आपको मेनली सेट करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेनली इस पे जाना, मैं इसको वापस से बड़ा कर देता हूँ एंड इस प्लस पे क्लिक करना। और प्लस में क्लिक करने का नेम, जैसे मैं नेम ऐसे देता हूँ, टर्मिनल का शॉर्टकट है तो मैं ये टर्मिनल ये टाइप कर देता हूँ। उसके उसकी कमांड क्या होती है टर्मिनल की, तो उसके लिए जैसे मान लो जैसे मेरे को कमांड पता है अभी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन आपको जैसे एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। सो मान लो ये एक टर्मिनल ओपन हो गया। अब मेरे को एक न्यू टर्मिनल खोलना है तो मैं उसके लिए कमांड होती है रेडिट में GNOME जीनोम टर्मिनल, ठीक है। जैसे आप करोगे देखो एक और नया टर्मिनल खुल गया, ठीक है। और जैसे मैं इसको एग्जिट कर दूंगा तो मैं वापस से उस टर्मिनल के मतलब मेनली उसमें पहुंच गया। तो आपको नया टर्मिनल खोलना होता है तो उसके लिए कमांड होती है जीनोम टर्मिनल। तो मैं उसको ओपन करने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ GNOME नोम TERMINAL टर्मिनल। अब जैसे ही मैं थर्ड पे क्लिक करता हूँ ऐड शॉर्टकट, तो ये बोल रहा है कि आप मतलब आप जो भी शॉर्टकट रखना चाहते हो वो कीज़ प्रेस कर दो। जैसे मैं अभी प्रेस करता हूँ कंट्रोल ऑल्ट एंड टी, जैसे मैं करूँगा तो इसने दिखा भी दिया यहाँ पे, जब आप कंट्रोल ऑल्ट और टी दबाओगे तो ये टर्मिनल खुलेगा। जैसे अभी मैं इसको ऐड करके अभी मैंने ऐड किया और अब मैं वो कीज़ दबाता हूँ कंट्रोल ऑल्ट एंड टी। सो मैं जैसे ही दबाया ये देखो एक टर्मिनल खुल गया। और एक बार और दबाता हूँ कंट्रोल ऑल्ट टी, एक बार और टर्मिनल खुल जाएगा। तो मेनली अब आप शॉर्टकट हो गया है। अब आपको मेनली हर बार यहाँ पे एक्टिविटीज़ में जाके टर्मिनल टाइप नहीं करना पड़ेगा या कुछ ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये मेनली ईजीली हो जाएगा। तो जैसे मैंने एक शॉर्टकट कर दिया, ऐसे ही मेरे को मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे आप जाते हो तो यहाँ पे कोई भी Gedit के लिए नहीं है, मतलब टेक्स्ट एडिटर खोलने का कोई भी आइकन नहीं है। अगर आपको टेक्स्ट एडिटर खोलना पड़ता है तो फिर यहाँ पे जाके फिर आपको मेनली सर्च करना पड़ता है कि कोई टेक्स्ट एडिटर का कुछ है क्या। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर तो आप देखोगे तो इन मेन आइकन्स में नहीं है, आपको यहाँ पे एक बार एक्टिविटीज़ में क्लिक करना पड़ेगा, फिर ये मोर में क्लिक करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर पे करना पड़ेगा, फिर जाके ये टेक्स्ट एडिटर खुलेगा। लेकिन आपको इसको शॉर्ट बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, मेनली जैसे मैं भी एस्केप दबा के इस पर क्लिक करता हूँ और प्लस दबाता हूँ, ओके। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे एडिटर सिर्फ नाम है मेनली कि इससे आपको याद रहे कि शॉर्टकट किसके लिए बनाया है। अब आप उनको मतलब हमको पता है कि आपको जब भी
कोई भी टेक्स्ट एडिटर खोलना होता है तो आप जी एडिट यूज करते हो, कमांड जी एडिट, ठीक है। जी एडिट से एक नोटपैड खुल जाता है। तो जैसे अब मेरे को ये कमांड पता है, मैं शॉर्टकट कर देता हूँ कि मैं जैसे ही कंट्रोल ऑल्ट और पी दबाऊंगा, मान लो पी, कंट्रोल ऑल्ट एंड पी, तब वो खुल जाएगा, एक टेक्स्ट एडिटर खुल जाएगा। तो मैंने ऐड किया और अब मैं दबाता हूँ कंट्रोल ऑल्ट एंड पी, तो ये देखो एक अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट खुल गया। जितनी बार दबाता जाऊंगा उतनी बार खुलता जाएगा, कंट्रोल ऑल्ट पी, एक और खुल गया। तो अब की बार ये टेक्स्ट एडिटर खुला, लेकिन ये इसके मतलब इस टेक्स्ट एडिटर में एक और न्यू टैब खुल गया, ये 1 टैब 2 टैब। अगर मैं एक बार और कंट्रोल ऑल्ट पी दबाऊंगा तो तीसरा टैब खुल जाएगा। तो आप मेनली जैसे इसमें ऐसे मैनेज होता है, तो आप बना सकते हो जो भी आपको शॉर्टकट रखना है। फायरफॉक्स का बनाना चाहते हो तो आप फायरफॉक्स का बना सकते हो, तो उसमें कमांड लिख देना फायरफॉक्स, जो भी आपको मतलब शॉर्ट में ज़्यादा करते यूज़ आता है उनको आप शॉर्टकट्स बना सकते हो और एंड डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। तो ये तो हो गया मेनली हम कैसे शॉर्टकट्स सेव करते हैं। तो आप देखो तो मेनली ये वाला पार्ट हम देख चुके हैं, सॉरी नॉट ये वाला। तो मैंने सबसे पहले ये इसलिए लिया क्योंकि ईजी है। अब हम चलते हैं वापस से सिस्टम पे एंड मैं इसको फुल स्क्रीन बड़ा करके, अब मेरे को टर्मिनल खोलना है। तो मेरे को वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं कंट्रोल ऑल्ट एंड टी दबाऊंगा, ये मेरा टर्मिनल ओपन हो गया। अब मान लीजिए अब कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे मेरे को एक कमांड चलानी है, जैसे मैं डेट कमांड चलाता हूँ तो ये डेट चल गई, मैं कैल चलाता हूँ तो ये कैल चल गया। अब मेरे को मान लो कि दोनों कमांड एक साथ चलानी है, तो मैं इसको कैसे चलाऊँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले एक बार क्लियर कर देता हूँ, क्लियर। सो जैसे दो कमांड एक साथ चलाएं तो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरे को दोनों कैल और डेट दोनों एक साथ चलाएं, तो मैंने डेट लिखा, उसके बाद मैंने एंड लगा के कैल लिखा, ठीक है। तो ये दो कमांड एक साथ चल जाएगी। जैसे सबसे पहले ये कमांड डेट कमांड चल गई, उसका आउटपुट आ गया, और उसके बाद में कैल चल गई। तो आपको अगर दो कमांड एक साथ चलानी है तो आप एंड यूज कर सकते हो, या फिर डबल एंड भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो अब इसमें आपको कुछ अंतर दिखा होगा। जब मैंने ये किया तो इसमें ये एक कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ आ रहा है, बट जैसे मैं डबल लगाता हूँ तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखा नहीं आ रहा। तो इनके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो अभी थोड़ी देर में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो मेरे लिए आप देख लो कि आप एंड और डबल एंड दोनों यूज कर सकते हो, किसके लिए, आपको अगर आपको दो कमांड एक साथ चलानी है। याद रखना दोनों यूनिक कमांड है, ऐसा नहीं है कि एक का आउटपुट दूसरा यूज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेनली हम क्या कर रहे हैं, दो कमांड एक साथ चला रहे हैं। तो कभी ऐसा करना है तो आप कर सकते हो। तो ये मेनली कब क्यों बताया मैंने, तो मेनली मान लो कि आपको फायरफॉक्स चलाना है, तो मैंने इसके लिए फायरफॉक्स कमांड लिखी। जैसे फायरफॉक्स मैंने लिखा तो एक सेकेंड, जैसे मैंने फायरफॉक्स लिखा तो अब वो बैकग्राउंड में फायरफॉक्स चलना स्टार्ट हो गया। अभी मेनली मेरे बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं तो थोड़ा रैम स्लो है, नहीं तो ये थोड़ा जल्दी हो जाता है। जैसे अब ये फायरफॉक्स ओपन हो गया, ठीक है। अब ये इधर फायरफॉक्स ओपन हो गया, अब मैं इधर इसको यूज करना चाहता हूँ टर्मिनल को, तो मैं कैसे यूज करूँ। जैसे अब मैं कुछ भी लिखूँगा तो ये कुछ काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अभी ये इसके लिए तो फायरफॉक्स कमांड क्या है, इन्फिनाइट टाइम के लिए चलेगा, और जब तक मैं इस टर्मिनल को यूज नहीं कर पाऊँगा। तो आप सोचो जब आप CLI यूज कर रहे हो तो वहाँ पे तो आपको एक ही टर्मिनल मिलता है, दूसरे टर्मिनल तो आप खोल भी नहीं सकते। तो वहाँ पे आप कैसे चलाओगे ऐसी कमांड जो मतलब ज़्यादा समय लेती है। तो आपको एक साथ ऐसा कुछ चलाना है तो मेनली आप नहीं चला पाओगे। तो उसके लिए हमने मेनली वो एंड यूज करते हैं। जैसे अब मैं इसको रोकने के लिए शॉर्टकट लगाऊंगा Ctrl+C, ठीक है, Ctrl+C। जैसे मैं दबाऊंगा वो बंद हो गया। तो आप उसको मैं एक बार लिख भी देता हूँ। तो मान लीजिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू स्टॉप एनी प्रोसेस, शॉर्टकट होता है Ctrl+C, ओके।
तो जैसे अब ये मेनली कंट्रोल सी से वो क्लियर हो गया। तो अगर आपको अब इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर कोई प्रोसेस जो ज़्यादा समय लेती है उनको तो आप CLI में चला ही नहीं सकते। बट गाइस ऐसा नहीं है, अगर आपको चलाना है दोनों चीज़ पैरेलल में, तो आप क्या कर सकते हो, ये फायरफॉक्स के आगे एंड लगा सकते हो। ठीक है, एंड लगा दिया मतलब इसको चलाओ, लेकिन ये एक एंड का मतलब इसको चलाओ लेकिन दूसरे बैकग्राउंड में चलाओ, मतलब इन बैकग्राउंड चलाओ और एक नया टर्मिनल सिर्फ उसके लिए खोलो। जैसे मैंने एंटर किया तो इसने क्या किया कि एक नई प्रोसेस खोल दी जिसकी PID होगी 16272, और वो मान लो वो टर्मिनल ही है जो बैकग्राउंड में खुल गया। जैसे ये फायरफॉक्स एक सेकंड खुल गया, अब आप फायरफॉक्स भी यूज कर पा रहे हो मेनली, जैसे मैं फायरफॉक्स भी यूज कर पा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ कमांड लिखूँ LS तो वो भी मैं लिख पा रहा हूँ। एक मिनट में क्लियर कर देता हूँ। सो मैं मेनली दोनों काम कर पा रहा हूँ। ठीक है, 1 और 2 ये दोनों काम कर पा रहा हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल हो गया, ये मेनली हमने एंड यूज किया था। ये कमांड में ये लास्ट में एंड यूज करते हैं, तो इसका मतलब दो कमांड मतलब इसको फर्स्ट कमांड को आप बैकग्राउंड में चलाओ और सेकंड कमांड को आप चलाओ। जैसे मैं इसके आगे अब डेट लिख देता, एक सेकंड, जैसे मेरे को ये फायरफॉक्स अब ये बैकग्राउंड में गया तो ये बैकग्राउंड में है। अब मैं एक बार इसको क्लोज कर देता हूँ, ये बंद हो गया। अब मेरे को वापस से मैं ये कमांड लगाता हूँ फायरफॉक्स एंड, अगर मेरे को इसके साथ में दूसरी कोई कमांड चलानी, मान लो मेरे को कैल चलाना है, तो ये क्या करेगा, फायरफॉक्स को तो बैकग्राउंड में ले गया, मतलब फायरफॉक्स बैकग्राउंड में चल रहा है दूसरे टर्मिनल में मान लो, ठीक है, और कैल इसमें आ जाएगा। तो कैल का आउटपुट तो इसने दे दिया, ये कैल का आउटपुट है। और फायरफॉक्स को क्या किया इसने, डन, मतलब एक बैकग्राउंड स्टेट में एक दूसरे प्रोसेस के साथ चालू कर दिया। जैसे अब चालू हो गया, अब आपको देखना है जैसे ये क्या है, ये 1651 क्या है। तो मैंने भी कल वाली क्लास में मेरे लिए बताया था टॉप कमांड। तो आप जब टॉप कमांड करोगे तो ये नंबर याद रखो 16516। तो आप जैसे देखो 16516, ये क्या है, फायरफॉक्स कमांड चल रही है, कहाँ पे, बैकग्राउंड में चल रही है। तो मेनली उसने क्या किया था, उस कमांड ने बैकग्राउंड में फायरफॉक्स को चला दिया, और जैसे मैं ऊपर करता हूँ, हाँ, तो बैकग्राउंड में उसको चला दिया और कैल को इसमें चला दिया और आपको आउटपुट दे दिया। जैसे कैल तो छोटा सा ही कमांड है, मतलब एग्जीक्यूशन इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब ये तो इन्फिनाइट टाइम के लिए चलता है फायरफॉक्स, तो उसको तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कैल तो 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड भी नहीं लगता, कुछ मिनी सेकेंड्स में हो जाता है। तो कैल आपको इसका आउटपुट अपन को मिल गया था। ठीक है, अब आपको जैसे अब ये आउटपुट आया, मेरे को इसको बंद करना है, मैं इसको कैसे करूँ, तो उसके लिए आप Q दबा देना, Q फॉर क्वीन वाला Q, तो उससे वो बंद हो जाएगा। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ वापस से। सो गाइज ये है, अब आपको ये बैकग्राउंड में चल रहा है, अगर आपको उसको क्रॉस करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, लेकिन जैसे अगर टर्मिनल में करना है तो कैसे करते हैं, तो उसके लिए अभी मैं अगली कुछ वीडियोस में आपको बताऊंगा। कुछ कमांड्स होती है जिनसे आप डायरेक्टली इनको एक्सेस कर सकते हो बैकग्राउंड चीज़ों को। ठीक है, तो जैसे मैं मान लेता हूँ क्लियर करके इसको मैं ऐसे मैनुअली किल कर रहा हूँ, ये किल हो गई, और इसमें एक आउटपुट भी आ गया कि हाँ, सेकंड वाली फायरफॉक्स वाली कमांड जो आपने बैकग्राउंड में चलाई थी वो कंप्लीट हो गई, डन हो गई, इसलिए इसने ये आउटपुट दे दिया। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो गाइज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा एंड का, कि अब एंड कब यूज करते हैं, जब आपको किसी भी ऑपरेशन को बैकग्राउंड में ले जाना होता है। लेकिन अगर मैं ये चलाता फायरफॉक्स और डबल एंड करके चलाता, मैं डबल एंड और मान लो मैं चलाता हूँ कैल कमांड सेम ही, तो अब इसमें क्या होगा, कैल कमांड चलेगी नहीं। जब तक आप फायरफॉक्स बंद नहीं करोगे तब तक वो कैल कमांड नहीं चलेगी। मतलब डबल एंड का मतलब होता है कि दोनों कमांड को चलाओ, पहले इस कमांड को चलाओ, फिर जैसे ही ये कमांड ख़त्म होती है फिर आप कैल कमांड को चलाओ। तो जैसे अब मैं ये कर रहा हूँ तो ये चल रहा है, अब मैं जैसे इसको बंद करूँगा तभी कैल का आउटपुट आएगा, और मैं इस टर्मिनल को भी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये बिजी है अभी। तो जैसे ही मैं इसको बंद करूँगा, जैसे मैंने क्रॉस किया, ये प्रोसेस ख़त्म और इसने आउटपुट दे दिया किसका, कैल का। फायरफॉक्स बंद हो चुका है और उसके बाद में दिया है। तो आप समझ पा रहे हो डबल एंड और डबल एंड का यूज कि कहाँ पे कैसे यूज करते हैं। तो मैं इसको वापस से क्लियर कर देता हूँ। तो आपको मेनली एंड और डबल एंड एंड डबल एंड का यूज़ समझ में आया होगा। ठीक है,
तो इससे आप मेनली 2 कमांड एक साथ चला सकते हो। और भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन और पाइपिंग, जो मैं अगले कुछ वीडियोस में करूँगा क्योंकि वो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, उनके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिएगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो गाइज़ आपको मेनली मैं चाहता हूँ एक बार टेक्स्ट एडिटर पे, और आपको मेनली समझ में आया होगा कि आप कैसे 2 कमांड एक साथ चला सकते हो और कैसे शॉर्टकट बना सकते हो आप आपके कमांड अपने प्रोसेस के लिए जो आपको ज़्यादा यूज़ आते हैं, उन प्रोसेस को आप कैसे शॉर्टकट बना सकते हो। तो ये मेनली पता चल गया। अब ये थर्ड वाला हाउ टू स्विच बिटवीन ओएस, तो मेनली जैसे मैं तो अभी ऑल टैब दबा रहा हूँ, ये हो रहा है चेंज। जैसे अब मैं ऑल टैब दबाऊँगा तो अब जैसे मान लो अब मैं मेनली आप विंडोज़ में ऑल्ट प्लस टैब दबाते हो तो आप मेनली स्विच करते हो स्क्रीन्स के बीच में, बट मैं जैसे ही इस ओएस में आ जाता हूँ, अब मैं इस पर क्लिक कर दिया, क्लिक होके मैं कुछ भी लिख दिया मान लो, अब मैं ऑल्ट टैब दबाता हूँ तो ये मतलब वो नहीं चला रहा पैरेलली। ये क्या करेगा, इसके अंदर स्विचिंग करेगा। जैसे मैं एक काम करता हूँ, फायरफॉक्स चला देता हूँ। सो गाइज एक बार इसको चल जाने दो। जैसे ये चल गया, अब मैं इस पर क्लिक, अब मेरे को स्विचिंग इसके अंदर स्विच करना होगा रेडिट में, तो मैं ऑल टैब दबाऊंगा तो ये मेनली जैसे फायरफॉक्स आ गया, वापस ऑल टैब दबाऊंगा तो ये टर्मिनल यूज़ आ गया। तो ये ऑल टैब इसमें स्विचिंग करने के काम में आता है। बट आप चाहते हो कि नहीं मैं इस सिस्टम से बाहर स्विच करूँ, जैसे मैं अभी नोटपैड पे जाऊँ, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक बार राइट क्लिक करके फिर टैब दबाना। ठीक है, जैसे मैं एक बार वापस करता हूँ, राइट क्लिक करके फिर टैब दबाओगे। जैसे अभी राइट क्लिक एक मतलब राइट क्लिक दबा के नहीं रखना, बस एक बार दबाना है, उसके अंदर में ऑल टैब दबा देना। ठीक है, जैसे मैं राइट क्लिक ऑल टैब दबा के ये मैं इसमें आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट कंट्रोल देन ऑल्ट प्लस टैब टू चेंज बिटवीन टू ओएस। ओके, तो ये थोड़ा स्टार मार्क्स कर लेना, अगर आप देख लेना। तो कंट्रोल मेनली ये तो शॉर्टकट हमने बनाया था, कंट्रोल ऑल्ट टी, ये तो आपका खुद का यूजर डोमेन है। अब ये राइट कंट्रोल, पहले राइट कंट्रोल दबाना, उसके बाद में ऑल्ट प्लस टैब दबाओगे तो मेनली आप उसमें स्विच हो जाओगे, वहाँ से मतलब वीएम से बाहर विंडोज़ में आ जाओगे। और सिर्फ ऑल्ट प्लस टैब दबाओगे विंडो के अंदर तो आप वहाँ पे जो उनके अंदर जो एप्लीकेशन चल रही है उनके बीच में स्विच हो सकते हो। GUI की बात कर रहा हूँ, सिर्फ GUI में होता है ऐसा, और CLI में तो मेनली कुछ ऐसा होता ही नहीं है। और थर्ड जैसे मान लीजिए ये टू स्टॉप एनी प्रोसेस कंट्रोल ऑल्ट प्लस कमांड। ठीक है, कोई को अगर किसी भी कमांड को, किसी भी प्रोसेस को अगर आपको रोकना है तो आप कंट्रोल C दबा सकते हो। मैंने ये कमांड लिख दिया था, गलत हो गया। ठीक है, कंट्रोल C दबा सकते हो। सो आपको ये मेनली समझ में आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। तो मेनली हमने 3 कॉन्सेप्ट कर लिया। अब ये कंट्रोल C एंड कंट्रोल Z के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। सो उसके लिए मैं एक बार वापस से इसको बंद कर देता हूँ। तो मैं एक बार फायरफॉक्स ओपन करता हूँ। ठीक है, अब मैं बिना एंड लगा के यूज कर रहा हूँ। सो गाइस जैसे ये अभी खुल गया फायरफॉक्स, तो अब मेरे को इसको बंद करना है टर्मिनल से। तो मैं इसको बंद करने की एक तो शॉर्ट होता है कंट्रोल प्लस C, मैं कंट्रोल C दबाऊंगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे अभी ये टर्मिनेट हुआ है। ठीक है, जैसे अगर कैसे मेरे को पता टर्मिनेट हुआ है, जैसे अगर मैं टॉप में जाके देखता हूँ तो यहाँ पे कोई भी कमांड ऐसी नहीं है जो फायरफॉक्स के नाम से है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो कोई भी कमांड मेनली इतनी चल रही है, तो इनमें कोई भी फायरफॉक्स नाम से नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको क्यू करके हटा के वापस से क्लियर करता हूँ। अब मैं वापस से फायरफॉक्स खोलता हूँ। सो गाइस जैसे ये अभी फायरफॉक्स ओपन हो गया, अब मैं इस फायरफॉक्स को बंद नहीं करना चाहता, इसको बस बैकग्राउंड में पॉज करना चाहता हूँ। पॉज मतलब इसको रोकना चाहता हूँ। जैसे अभी मैं इस फायरफॉक्स में जाके
कुछ भी नई टैब खोल के, जैसे मान लो ये मैंने न्यू टैब पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाय हेलो, कुछ भी ऐसे मैंने हाय ऐसे कर दिया, ठीक है। अब ये बहुत सारे आ गए, तो मैं ऐसे टाइप कर पा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं इसमें Ctrl+Z, ठीक है, Ctrl+Z यूज़ करता हूँ, Ctrl+Z, तो ये एप्लीकेशन को तो इसने स्टॉप कर दिया। यहाँ पे क्या लिख रहा है, फायरफॉक्स स्टॉप हो गया, ठीक है। लेकिन ये पूरा 100% बंद नहीं हुआ है, ये बैकग्राउंड में जाके पॉज हो गया, बैकग्राउंड में पॉज हो गया। जैसे मैं अब जैसे इस फायरफॉक्स पे क्लिक करता हूँ, मैं इसमें अब मैं कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ, जैसे देखो मैं यहाँ पे सब जगह क्लिक कर रहा हूँ, मैं इसके बीच में जाना चाहता हूँ, मैं कुछ भी जैसे ये तो कंट्रोल हो रहा है, बट जैसे मैं अंदर ये किसी पे भी क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये बैकग्राउंड में जाके पॉज हो गया। जैसे अगर मैं टॉप कमांड से देखता हूँ तो ये अभी जैसे यहाँ पे सिर्फ ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। जैसे ये बैकग्राउंड में चल रहा है, ये भी यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो वो होती है जो भी करंटली चलती है, तो अभी ये बैकग्राउंड में यहाँ पे कोई ये मतलब बैकग्राउंड में उसने इस एप्लीकेशन को स्टॉप कर दिया। मेनली वो चल तो रहा है, मतलब एक स्टेट में हो गया वो। जैसे अभी आपको एक मिनट, जैसे मैं एक बार क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। जैसे इसके लिए आप होती है कमांड होती है जॉब्स, जैसे आप जॉब्स लिखते हो तो ये बताते हैं आपको कि बैकग्राउंड में कौन कौन सी जॉब चल रही है। जॉब मतलब जो स्टॉप हुई हुई जॉब्स, तो यहाँ पे बता रखा है फायरफॉक्स नाम की एक एप्लीकेशन चल तो रही है लेकिन वो स्टॉप में है, मतलब रैम तो यूज कर रही है ये एप्लीकेशन, रैम में इसके लिए स्पेस बनी हुई है, वहाँ पे अभी भी एप्लीकेशन रखी हुई है, रैम में तो है बट स्टॉप स्टेट में, ठीक है। जैसे ये आपको दिख भी रही होगी यहाँ पे ये चल तो रही है लेकिन ये कौन सी स्टेट में, स्टॉप स्टेट में, ठीक है। तो जैसे अगर मेरे को इसको लाना होता है तो मैं इसके लिए FG कमांड यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने FG यूज किया तो ये फोरग्राउंड कर दिया, फोरग्राउंड में वापस से ये एक्टिव हो गई एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये एक्टिव हो गई, ये एप्लीकेशन एक्टिव हो गई, ठीक है। अभी ये 2 टैब थी तो इन्होंने 2 वो खोल दिया, लेकिन ऐसे रेड होता तो एक ही खोलता। वापस मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मैं Ctrl+Z करूँगा तो ये स्टॉप हो गई, स्टॉप हो गई। अब मैं इसमें कुछ भी क्लिक करूँ, इसको स्क्रॉल करने के लिए इसको पकड़ के नीचे कर रहा हूँ, वो भी नहीं हो रहा, मतलब इसको मैं अभी यूज़ नहीं कर सकता। और जैसे मैं इसको वापस से जैसे जॉब्स पे दिखाता हूँ तो ये एप्लीकेशन रुकी हुई है। अब मैं इसको FG करता हूँ, FG होता है फोरग्राउंड, फोरग्राउंड FOREGROUND, ग्राउंड, फोरग्राउंड। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये वापस से आ गई एप्लीकेशन। अब आप इसको मेनली यूज कर सकते हो, जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, सब कुछ कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मेनली ये डिफरेंस होता है इनके बीच में। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो ये क्लोज हो गया एंड ये फायरफॉक्स हो गया, ठीक है। तो Ctrl+C आपकी एप्लीकेशन को पूरा टर्मिनेट कर देता है, बट Ctrl+C पूरा टर्मिनेट कर देता है और Ctrl+Z सिर्फ बैकग्राउंड में रखता है। मतलब वो प्रोसेस तो चलती रहती है, बस वो एक स्टेट पे स्टॉप हो जाता है। जैसे यहाँ पे अब मैं दिखाता हूँ, जैसे ये आप इसको भी VM को भी कर सकते हो सेम उसी स्टेट में। जैसे मैं यहाँ पे करके मैंने यहाँ पे लिखा पावर ऑफ मशीन की जगह मैं लिख देता हूँ सेव द मशीन स्टेट, मैं ऐसे लिख के और इसको बंद कर देता हूँ। तो अभी क्या होगा, इस स्टेट को इसने सेव कर लिया, जैसे ये इस स्टेट को भी, ये एग्जीक्यूशन स्टेट को ये सेव कर रहा है और सेव होने के बाद में ये इसको बंद कर देगा। फिर मैं इसको वापस चलाऊँगा तो सेम मशीन इसी जगह पे चल जाएगी। जैसे एक सेकंड इसको बंद हो जाने दो। तो जैसे अभी वो VM बॉक्स बंद हो गया। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं प्रोसेस दिखाता हूँ तो यहाँ पे कोई भी प्रोसेस रेडिट की नहीं चल रही। तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ VM को, तो जैसे ये बता रहा है कि अभी स्टेट क्या है, सेव्ड है। ये सब तो स्टॉप है, पावर ऑफ है, बट ये सेव्ड स्टेट में है। तो जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये वापस चल जाएगा। आने वाला होगा वो, जैसे ये देखो ये चल गया, इसको क्रॉस कर देता हूँ तो ये अब वापस से उस जो बैकग्राउंड में गया हुआ था उसको वापस ला सकता है। तो जैसे इसमें हो रहा है वैसे अगर आपको रेड हैट के अंदर किसी भी स्टेट को पॉज स्टेट्स में लाना है, मतलब उस स्टेज को थोड़ा रोकना है, तो आप उसमें Ctrl+Z यूज कर सकते हो। जैसे एक बार ये 100% रिट्रीव हो जाए, जैसे अब देखो जहाँ पे अपन थे वहीं पे वापस आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर FG करके देखूँगा
तो अभी तो अब कोई करंट में नहीं है, फायरफॉक्स का अपन ने देखा था। तो मेनली ये कॉन्सेप्ट होता है, आप कंट्रोल जेड का यूज कर सकते हो उसके लिए। तो कंट्रोल जेड मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टू स्टॉप एंड पुट जॉब इन पॉज स्टेट। अगर आपको ऐसा करना है, पॉज स्टेट में करना है, तो आप मेनली यूज कर सकते हो कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है। और वापस से उसको लाना है तो कमांड्स में लिख देता हूँ, कमांड्स लाइक जॉब्स यूज़ करोगे, जॉब्स क्या करेगा, लिस्ट ऑल जॉब्स एंड मान लीजिए एंड एफ जी क्या करेगी, पुट प्रोसेस अगेन फोरग्राउंड, अगेन FORE GROUND फोरग्राउंड। ओके, सो गाइज आपको मेनली इसका समझ में आया होगा कंट्रोल C और कंट्रोल Z के बीच में डिफरेंस। क्योंकि मेनली कई लोग क्या करते हैं, कंट्रोल Z दबा के सोचते हैं कि चलो एप्लीकेशन बंद हो गई, किसमें, बैकग्राउंड में। मैं बात कर रहा हूँ CLI में तो जैसे GUI में तो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा था कि हाँ फायरफॉक्स चल रहा है, बट CLI में आपको बैकग्राउंड में भी नहीं दिखता ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो उस जगह पे आप जैसे अगर लगातार कंट्रोल जेड करते जाओगे तो आपकी पूरी रैम भर जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा कि आपका सर्वर इतना हैंग क्यों हो रहा है। तो क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता, आप मेनली कंट्रोल जेड या कंट्रोल C कुछ भी दबा देते हो, तो उससे मैं आपको थोड़ा ये पता होना चाहिए, ठीक है, कंट्रोल C एंड कंट्रोल जेड। एंड एट लास्ट हम ये यूज़र एंड सूडो यूज कर सकते हैं, बट गाइज अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया मेनली, तो मैं इसको, इस वाले कॉन्सेप्ट को इस क्लास से रिमूव कर रहा हूँ। तो मैं उसको अगले वीडियो में बता दूँगा, मतलब मेनली नेटवर्किंग का। अब नेक्स्ट लेक्चर में तो हम मेनली अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बट थोड़े से 1-2 वीडियो बाद में हम मेनली यूज़र और सूडो का भी हम पढ़ लेंगे। सो गाइज आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो गाइज अगर आपने अभी तक ये लेक्चर देख रहे हो तो इसका मतलब साफ बात आपको पसंद आ रहा है लेक्चर, तो आप पक्का इसको वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स को भी इस पे आने के लिए बोलना, क्योंकि मेनली कॉन्सेप्ट अच्छे हैं बता रहा हूँ मैं, और मेनली अगर वो भी साथ में पढ़ेंगे तो अच्छा उनका भी थोड़ा अच्छा होगा। सो थैंक यू गाइज, बाय, हैव अ नाइस डे।